मार्केट पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में है, लेकिन चार्ट्स हमें कुछ और बता रहे हैं। चार्ट्स हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है। यहां से फॉल कंटिन्यू हो सकता है या फिर एक रिवर्सल हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर भी आज मैं बात करने वाला हूँ। काफी सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर। ऑल्दो मैं ये सब चीजें ऑलरेडी आपको कुछ महीनों पहले बता चुका हूँ आपको क्या करना है। एक रिवीजन आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो। सो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर क्या हो सकता है, सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट मार्केट एनालिसिस आपके पास आती रहे। तो नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है उससे पहले समझते हैं कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या डिस्कशन किया था और मार्केट में वैसा हुआ या नहीं। मार्केट एक रेंज में है, लेकिन रेंज जो है वो ग्रीन जोन की है। ग्रीन जोन एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है हमारा पॉइंट होता है जहां से मार्केट के अंदर रिवर्सल हम एक्सपेक्ट करते हैं, जहां पर बायर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। ग्रीन जोन के अंदर अगर मार्केट रेंज में है, यहाँ पर हम बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। जब जब मार्केट के अंदर फॉल आएगा, हम बहुत बड़ा मेजर फॉल जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट में इस ग्रीन जोन में। वैसा होते हुए दिखा भी मार्केट के अंदर। आज सुबह ही मॉर्निंग से ही जो है फॉल स्टार्ट हुआ एंड देन बॉटम से यहाँ से एक बार वापस रिवर्सल आया। तो हमें कभी भी ग्रीन जोन के अंदर सेलिंग के बारे में नहीं सोचना। ये कुछ जोन्स है, जब तक उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता हम जो है अपने बहुत बुलिश या फिर बियरिश जो है पोजीशन नहीं बना सकते। तो मैंने काफी कहा था आपको कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा हमारा 24363 के ऊपर, जो कि नहीं आया। अगर आएगा तो 24505 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के जाने का, लेकिन मार्केट के अंदर रेंज बन रही थी। अभी की बात करें तो मार्केट जो रेंज में भी है, ये अगर मैं रेंज आपको बोलूं, ये हमारी रेंज है मार्केट की, ठीक है। सो अगर ये मार्केट एक रेंज में भी है, ये रेंज का भी जो पैटर्न है ना वो डाउन साइड है, लोअर हाई लोअर लो। अब जैसे देखिए, ये हमारा लास्ट हाई था एंड ये है हमारा नेक्स्ट हाई जो कि प्रीवियस से नीचे है, इसका मतलब लोअर हाई। एंड यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट लो, प्रीवियस लो इज दिस, जो लो भी हमारा प्रीवियस लो से नीचे जो है फॉर्म हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोअर हाई लोअर लो। तो जब भी मार्केट को डाउन साइड जाना होता है, वो लोअर हाई लोअर लो जो है स्ट्रक्चर एक पैटर्न जो है फॉर्म करता है। ये पैटर्न कोई नॉर्मल रिटेल ट्रेडर नहीं बनाता है। ये पैटर्न जो है जो बड़े प्लेयर्स है जिनके पास जिनको स्मार्ट मनी कहते हैं, बिग मनी कहते हैं, ये उनका बनाया हुआ स्ट्रक्चर होता है। उनकी पोजीशंस यहाँ पर वो या तो ऐड ऑन करते हैं या फिर स्क्वायर ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर हमें समझ आता है कि मार्केट के अंदर जो पोजीशंस है वो डाउन साइड ही क्रिएट हो रही है। तो टेक्निकली वाइज जो है मार्केट कह रही है कि मैं नीचे जाना चाहती हूँ। फंडामेंटली वाइज अगर हम बात करें क्रूड की, तो क्रूड जो है वो हर रोज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। पी स्टॉक की बात चल रही थी। अब तो लास्ट टाइम कब सुना था अबाउट पी स्टॉक, वी डोंट नो। लेकिन जब तक ये अनसर्टेनिटी नहीं जाएगी तब तक मार्केट के अंदर बुलिश होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मार्केट 200 डीएमए के नीचे ही है और मार्केट के अंदर अभी कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट है ही नहीं जो मार्केट को अपसाइड लेकर जाए। या तो कुछ पॉजिटिव आए मार्केट में तो हमें समझ आएगा कि हाँ, मार्केट कैन गो अपसाइड और ऑल टाइम हाई बना सकती है, लेकिन कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट है नहीं। इसलिए डाउनसाइड का जो है मूव मार्केट जो है वो काफी टाइम से दे रही है। अब जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर जरूर जाती है, लेकिन अगेन एक डाउनसाइड जो है मूव आ जाता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट मूव की। ये है हमारे अपडेटेड एच लेवल्स। आज हफ्ते का पहला दिन था, वो भी नेगेटिव। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है वो इस वीक हमारा नेगेटिव रह सकता है। स्ट्रक्चर भी हमारा यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म हो रहा है, लेकिन फिर भी हम दोनों साइड की पॉसिबिलिटीज को हमेशा देखकर चलेंगे, बिकॉज हम बायस नहीं होंगे कि ऐसा ही होगा। बिकॉज मार्केट हमें दोनों साइड के मूव दे सकता है। हम दोनों साइड के लिए रेडी है या नहीं। अगर मैं आपको ये बोल दूंगा कि सिर्फ बाय के बारे में सोचो या फिर सेल के बारे में सोचो, और अगर मार्केट ने कुछ और सोचा हो, हमारे ओपोजिट सोचा हो, आपको लॉस हो सकता है। हम एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह काम करेंगे। प्राइस जो बोलेगा हम उसको फॉलो करेंगे। मार्केट अगर ऊपर जाना चाहता है, रैली देना चाहता है, तो हम रैली कैप्चर करेंगे। फॉल देना चाहता है तो फॉल करेंगे। बाय या सेल जिद में नहीं बैठेंगे, क्योंकि जिद में जो बैठता है वो हमेशा लॉस करता है। सिर्फ 3 दिन बचे हैं बीबीएल को शुरू होने के लिए। 6 मंथ्स का लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं लगभग डेली लाइव आने वाला हूँ। मंडे और वेंसडे आपको सिखाने वाला हूं अपनी प्रीमियम स्ट्रैटेजीज। ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे हम डेली मार्केट के अंदर लाइव बैठकर मार्केट को एनालाइज करेंगे। बैक टेस्टिंग का जमाना गया, फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे। ये सब करेंगे फॉर 2.5 मंथ्स एंड देन उसके बाद सपोर्ट और डाउट आपके सॉल्व किए जाएंगे, क्योंकि आपको भी तो सीखने के बाद डाउट्स आएंगे। कौन सॉल्व करेगा? हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप बताओ एक ट्रेडर को क्या चाहिए। जब मैंने जर्नी शुरू करी थी, मेरे पास तो कोई था नहीं इतना सिखाने वाला, समझाने वाला और ऐसी मेंटरशिप प्रोग्राम को लाने वाला, लेकिन आपके पास ये आखिरी मौका है।
बिकॉज ये 6 मंथ्स का लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आखिरी है। इसके बाद कोई भी 6 मंथ्स लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम हम नहीं लाने वाले, बिकॉज टाइम एंड एफर्ट्स लगते हैं, हमारी कमिटमेंट है आपको, तो हमें पूरा करना होगा। और उसके साथ साथ अब हम सेबी रजिस्टर्ड होने वाले हैं बहुत जल्द, तो बीबीएल के अंदर भी मैं आपको खुलकर अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा, सपोर्ट कर पाऊंगा रिसर्च देकर अपनी। और उसके साथ साथ जब सेबी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा तो हमारी रिसर्च ही बोलेगी। अगर आप ये मौका मिस नहीं करना चाहते, बिकॉज ये लास्ट मौका है, तो अभी जाकर एनरोल कर सकते हैं breakandbouncelive.com पर। डायरेक्टली आप एनरोल कर सकते हैं breakandbouncelive.com से, आपको कोई सिलेक्शन प्रोसेस की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो द रीजन। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8188988788 पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टिल आपको रिप्लाई नहीं मिलता क्योंकि 3 दिन बचे हैं, काफी सारे कॉल्स मैसेजेस आएंगे, हो सकता है टीम आपको रिप्लाई ना दे पाए टाइम पर, तो आप harshcares@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं, जहां पर आपको प्रायोरिटी रिस्पांस मिलेगा। सो अगर आप ये मौका नहीं गंवाना चाहते, अभी ज्वाइन कर सकते हैं breakandbouncelive.com। मिलते हैं बीबीएल के अंदर। एक अपडेट है, बीबीएल जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, प्लीज आप 19 अगस्त से पहले जो है फाउंडेशन प्रोग्राम कंप्लीट करो। जैसे ही हमारी रजिस्ट्रेशन ओवर होगी, हम बीबीएल शुरू करने वाले हैं। 19 अगस्त तक अपना फाउंडेशन प्रोग्राम जितना कंप्लीट कर सको प्लीज कंप्लीट करके रखना, ताकि आपके बेसिक स्ट्रांग हो, तभी आप एडवांस सीख पाओगे। मिलते हैं बीबीएल के अंदर। तो यहाँ पर समझते हैं कि दोनों साइड का मूव हम कैसे कैप्चर करने का सोच सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 24424। 24424 इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। यहाँ पर बहुत ज्यादा सप्लाई जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इस रीजन की वजह से इसको ब्रेक करना इज वेरी डिफिकल्ट। मार्केट के अंदर अगर अपसाइड का रैली आता है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से मार्केट के अंदर अगेन डाउन साइड का जो है फॉल आना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जाएगी, वहां पर हमें थोड़ा सा सेल करने के बारे में अगर हम सोचेंगे, सेल इट राइज की स्ट्रैटेजी अगर हम सोचेंगे, तो सही रहेगा अभी की मार्केट में, क्योंकि क्रूड भी हमारा बढ़ता जा रहा है, जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव है। स्ट्रक्चर भी जो है मार्केट में नेगेटिव जो है बना हुआ है। इस अकॉर्डिंग अगर मार्केट 24267 को क्रॉस करती है डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग कैंडल वॉल्यूम के साथ, वी कैन एक्सपेक्ट 24136 एंड देन 23985। ये 23985 इज वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, 24136 इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सबसे स्ट्रॉन्ग तो 23985 है। अगर मार्केट यहाँ पर आती है, तो मैं एक बार यहाँ पर जरूर बाइंग के बारे में सोच सकता हूँ, रिवर्सल के बारे में सोच सकता हूँ। आई कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल फ्रॉम दिस पॉइंट। अपर साइड में अगर 24424 ब्रेक हुआ, तो फिर 24576 जो है मुझे लगता है जल्दी आना चाहिए। 24576 एंड देन 24677। और इसके बाद मार्केट जब तक 24677 नहीं ब्रेक करेगी, मैं बुलिश के बारे में सोचूंगा नहीं। और पहली बारी में इसको ब्रेक करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मार्केट इटसेल्फ। बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी की जो रेंज है, जो एच लेवल्स है हमारे 57778, 5778, वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा नहीं। जब मार्केट यहाँ पर आएगी, मैं बिल्कुल भी बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा। मार्केट एक रेंज में जैसे यहाँ पर आई थी, फिर फॉल, फिर आई, फिर फॉल, इसी तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सप्लाई आ चुकी है। 58227, अगर मार्केट 5778 को ब्रेक करती है, तो ही मैं 58227, और उसके बाद 58809 इज वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। इसको ब्रेक करना इज नॉट इजी फॉर मार्केट। जब तक कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट नहीं आएगा, जब तक ये वॉर नहीं रुकेगी, या फिर बहुत आउटस्टैंडिंग न्यूज नहीं आएगी। रोल्स रॉयस के साथ रिलायंस की पार्टनरशिप हो गई, इतनी अच्छी न्यूज थी, उसके बाद भी आज रिलायंस जो है उसके अंदर फॉल आया है। तो कोई भी पॉजिटिव न्यूज जो मार्केट के अंदर आ रही है, वो एक्सट्रीम पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी मार्केट को ऊपर लेकर जा पाएगी। मार्केट को नहीं तो रेंज में ही रहना पड़ेगा, या फिर सेलिंग के बारे में ही हमें सोचना पड़ेगा। तो ये अभी हमें समझने की जरूरत है करंट मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से। डाउन साइड के अंदर 57211 अगर ब्रेक होता है, तो उसके बाद 56671 एंड देन 56076, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां पर मार्केट आएगी। तो यहाँ पर हम एक रिवर्सल का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको अभी ब्रेक करना इज थोड़ा डिफिकल्ट फॉर मार्केट। बाइंग साइड के बारे में सोचना मुश्किल है। सेलिंग साइड के अंदर फिर भी मैं समझता हूँ कि चलो ठीक है, अच्छा कुछ बहुत ही नेगेटिव कुछ आ गया तो मार्केट इसको ब्रेक कर देगी। लेकिन बाइंग साइड के बारे में अभी सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, बिकॉज कुछ पॉजिटिव आ ही नहीं रहा है। इतना पॉजिटिव आना चाहिए कि सीधा मार्केट को खींच कर ऊपर लेकर जाए। तो वैसा जब आएगा तो हम डिस्कस करेंगे इसी हर्षवन एपिसोड के अंदर। अभी बात करते हैं आपके वन ऑफ द फेवरेट गोल्ड एंड सिल्वर। सो गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें, तो गोल्ड के अंदर मैंने ऑलरेडी एच लेवल्स जो है वो दिए थे, जिसके अंदर हमने पहले ही बता दिया था मार्केट में कि हमें कहाँ से बाय करना है। बेसिकली दिस इज गिवन इन क्रिप्टो क्लब। क्रिप्टो क्लब में दिया था, बट अभी क्रिप्टो क्लब के अंदर हमको ट्रेड्स दे नहीं पाएंगे बिकॉज सेबी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। तो अभी के लिए यहीं पर समझते हैं। तो ये मैंने लेवल्स दिए थे गोल्ड के अंदर, एच लेवल्स। यहाँ पर मार्केट आई और यहीं से मार्केट के अंदर अच्छा खासा सीधा रिवर्सल आया। मींस व्हाट अ रिवर्सल गाइस, व्हाट अ मूव।
जस्ट चेक दिस, सीधा मूव आया है गोल्ड के अंदर एग्जैक्टली फ्रॉम ग्रीन जोन, और यहाँ पर जैसे ही मार्केट रेड जोन में आई वैसे ही मार्केट के अंदर यहाँ पर रिवर्सल आना जो है वो शुरू हो चुका है। तो जब तक मार्केट 4476 क्रॉस नहीं करती मैं बिल्कुल भी यहाँ पर बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा गोल्ड के अंदर। इसके बॉटम जाएगी 4379 के नीचे अगर क्लोज होती है स्ट्रॉन्ग, तब मैं सेलिंग के बारे में सोच सकता हूँ। बाइंग के बारे में सिर्फ मैं 4476 के बारे में सोचूंगा। फिर कहां तक बाइंग सोच सकता हूँ? 4646 एंड देन 4773, ये एक लेवल है जिसको तोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर गोल्ड। यहाँ पर आएगी मार्केट में एक और बार सेलिंग के बारे में सोच सकता हूँ। फिर जब मार्केट इसके ऊपर भी चली गई गलती से तो 5128 5222, ये आपको सबसे ऊपर के लेवल्स बता दिए, बट मुझे लगता नहीं है इतना ऊपर जाएगा। हाँ, दिवाली मंथ आएगा तो वहां पर वी कैन एक्सपेक्ट अ रैली इन गोल्ड, बट उससे पहले जो है इस हर्डल्स को गोल्ड को क्रॉस करना होगा। सेम मैंने ये लेवल तो मैंने कब दिया था आपको? लगभग अराउंड 5 फरवरी के आसपास, फरवरी मंथ के अंदर ये लेवल बताया था कि सिल्वर यहाँ पर आएगा। जस्ट चेक दिस, सिल्वर यहाँ पर आएगा तो मैं सिर्फ यहाँ पर बाय करने के बारे में सोचूंगा, सेल करने के बारे में सोचूंगा नहीं। जितना नीचे आएगा उतना बाय करूंगा। तो ये मैंने आपको कब फरवरी में बता दिया था लेवल। आप बोलते हो कि गोल्ड एंड सिल्वर में वीडियो बनाओ, मैं तो कब का आपको बोल चुका हूँ क्या करना है। आपको अगर समझ आ गया होता तो यहाँ पर आप बाय कर लेते। आप देखिए यहाँ से मार्केट के अंदर कितना रैली आ गया। सेम पॉइंट एग्जैक्टली मार्केट गिव 18% इन लेस देन 1 वीक। ठीक है, सो ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। अच्छा, अभी करना क्या है सिल्वर के अंदर? मैं बाइंग के बारे में ना सिर्फ, अगर आपको फ्रेश बाइंग करने का सोच रहे हो आप यहाँ पर भी कर सकते हो। सिल्वर गोल्ड में कभी भी आप बाइंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। टारगेट्स की बात करें तो 71.20906 ये एक स्ट्रॉन्ग हडल है सिल्वर के लिए। जब तक ये क्रॉस नहीं होता मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होऊंगा सिल्वर में। एक बार ये क्रॉस हुआ देन उसके बाद यहाँ पर स्काई इज द लिमिट एक्चुअली। तो अगर ये क्रॉस हुआ 71.20906 देन 83.50300 एंड 88.28398, इसको क्रॉस करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सिल्वर। तो सिल्वर के लिए और गोल्ड के लिए जो भी आप बाय कर रहे हो टाइम लगेगा। जिस प्राइस पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 4 लाख जाएगा या 5 लाख जाएगा, टाइम लगेगा। ये कुछ हर्डल्स है जो सिल्वर को क्रॉस करनी ही होगी 4-5 लाख जाने के लिए प्राइस को, और ये ऐसी हर्डल्स है जो कि आसानी से सिल्वर क्रॉस नहीं कर पाएगा। टाइम लगेगा, थोड़े साल इंतजार करने पड़ेंगे, लेकिन जब इसको हर्डल को एक बार क्रॉस कर लेगा, 71.2096 को एक बार क्रॉस करा तो यहाँ पर, एंड देन 88.28398 को क्रॉस करा 107 डायरेक्ट जा सकता है। और अगर यहाँ इसको भी क्रॉस कर दिया तो 121 एंड 125, उसके बाद उसके ऊपर 136 को क्रॉस करने के बाद $177 का सीधा डायरेक्ट मेरा टारगेट है, जहां तक आप देख सकते हो यहाँ पर सिल्वर है। एंड देन 177 184 पर एक बार जो है मार्केट के अंदर एक फुल स्टॉप लग सकता है वापिस से। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो एक फॉल आया था, यहाँ पर भी जो है हम एक फॉल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर क्या होगा कि जब यहाँ पर फॉल आएगा, यहाँ से फॉल आएगा, इस सिनेरियो में ये जो पॉइंट होगा ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो अभी यहाँ सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, यही सेम पॉइंट हमारा बाद का सपोर्ट बन जाएगा, और ये पॉइंट हमारा एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसी तरीके से मार्केट काम करती है, लेकिन ओवरऑल जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो बुलिश ही है। मैं हमेशा से उस पर बुलिश ही हूँ, और अभी जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं, थोड़ा वीकली और मंथली चार्ट पर जाएंगे, तो एक बार लेकर भी चलता हूँ आपको। तो आप मंथली में जाएंगे तो देखिए आप पूरा जो चार्ट है वो पूरा बुलिश है, चाहे गोल्ड का हो या सिल्वर का हो, पूरा बुलिश ही मोमेंटम बना है। अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे तो मार्केट करती ही है, फॉल रैली तो पार्ट ऑफ मार्केट है, डरने की बात नहीं है। आप जिसके अंदर इन्वेस्टेड हो वो इंस्ट्रूमेंट इतना मजबूत है कि आपको अगर आप होल्ड भी करना पड़े जिंदगी भर तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट पर्पज से एंटर हुए हो तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। गोल्ड एंड सिल्वर में सट्टा खेलना था, जल्दी पैसा बनाना था, तो फिर उसके अंदर जो है वो आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो दिक्कत आ सकती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ले रहे हो 5-10 साल के लिए, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आराम से इसके अंदर फॉल भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने फॉल आया, देखो इतना फॉल आया फिर उठा था ना। गोल्ड एंड सिल्वर है ये, इस गोल्ड एंड सिल्वर को पूरे सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स बाय कर रही है, इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन ये डूबा ना, सब डूबेंगे, और सब डूबने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए आपका पैसा भी नहीं डूबने वाला। न्यूज देखते हो, डराते हैं ताकि आप निकल जाओ, कोई निकलने की जरूरत नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट ही ऐसे है, इतने हजारों सालों से ये इनका कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाया, तो हमारी जनरेशन भी कुछ नहीं कर पाएगी। डोंट वरी, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से हो, होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट हर्षण एपिसोड, तब तक के लिए जय हिंद।